यहाँ का एक नियम तुम्हें पता नहीं है, मजे का, आपको शायद एकदम आश्चर्य लगेगा। यहाँ जितना तुम कुछ नहीं करोगे ना, उतना जल्दी पहुंचोगे। तुम्हें एक भ्रांति है कि मैं ठीक से और ज्यादा कर लो तो जल्दी पहुंचूंगा, ठीक से दौड़ लो ताकि जल्दी पहुंच जाओ। यही तो भ्रांति है ना हमारी। सोचो जरा। लेकिन यहां का नियम थोड़ा उल्टा है। जितना तुम छोड़ दोगे, जितने जल्दी तो अकर्ता। कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन की फिक्र क्या ली? उसने कोई दूसरी तो सलाह नहीं दी कि भाई अर्जुन, ये तो बीच बीच में जो आ रहा है ना, कर्ता बन रहा है ना, बस वो मत बन। उससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है उसे। वो मान नहीं रहा था। आखिर में जाकर माना और समर्पित हुआ। समर्पण का मतलब क्या है? कर्ता को विदा कर लिया, कर्ता को गिरा दिया, कर्ता के दो टुकड़े कर दिए। तो समर्पण का मतलब ही इतना है कि अब मैं नहीं करूंगा, अब वो जो करवाए। अब मैं बांसुरी बन गया, अब वो मेरे माध्यम से जो भी बजाए, इस युद्ध को हरवा दे तो भी मैं राजी हूं, इस युद्ध में मुझे जीत दिला दे तो भी मैं राजी हूं। लेकिन मैं अपने तरफ से ना जीतूंगा ना हारूंगा, ना ही बदलूंगा। वो आखिर में अर्जुन राजी हुआ इस बात के लिए। तुम्हें भी इसी बात के लिए राजी करवाया जा रहा है कि भाई तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो। ये भ्रांति छोड़ो, जो हो रहा है उसे होने दो। ध्यान का मतलब क्या है? देखो, सिर्फ जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, बाहर भीतर, अच्छा बुरा, ना किसी से अटैचमेंट, ना किसी से डिटैचमेंट, ना अच्छा है ना बुरा है, बस देखो खाली। यही गीता चल रही है यहां भी। और जिस दिन तुम बिल्कुल बीच से हट जाओगे, उसके लिए राजी हो जाओगे, अपने कर्ता को विदा करने के लिए, उस दिन बात बन जाएगी। अभी शंका है, स्वामी जी सब छोड़ दिया तो ये बच्चों को कौन पालेगा, ये बीबी कैसे रहेगी, ये इतना साम्राज्य खड़ा कर लिया, वो कैसे चलेगा। मेरी तो बस चले ना, तो सबको कहूं एक प्रयोग जरूर करना। बिना बताए, बिना कहे, फोन को स्विच ऑफ करके कहीं गायब हो जाना कुछ दिनों के लिए। बोलने की भी जरूरत नहीं पत्नी को कि मैं जंगल जा रहा हूं, या साधना के लिए जा रहा हूं, या कहीं जा रहा हूं। गायब हो जाना। और थोड़ा बहुत अभिनय आता होगा तो उसको मरने की खबर ही पहुंचा देना कि वो मर गया। 2-4 दिन रो लेगी और फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा परीक्षण करना। तुम्हारे बिना मजे से सब चल रहा है, वो तुम्हारी दुकान भी और मजे से चल रही है, वो पत्नी की कहीं और नजर थी, वो भी खबर मिल जाएगी। सब कुछ एज इट इज चल रहा है। तब तुम्हें उस दिन अपनी अहमियत पता चलेगी कि अरे मेरा तो कोई मूल्य ही ना था, और मैं भ्रांति में था कि मेरे बिना ना चलेगा ये दुनिया, मेरे बिना नहीं चलेगा ये।
अर्जुन यही तो गलती कर रहा था ना, मैं नहीं मारूंगा, इसको बचा लूंगा, ये बिना काम की हिंसा में करूं, उसका पाप का भागीदार बनूं, यही तो भ्रांतियां पाल रहा था वो कृष्ण ने उसे वही तो समझाया, भ्रांति मत पाल, ना तू मार सकता है ना तू बचा सकता है, ये दोनों ही तेरे हाथ में नहीं है। कैसे मारेगा, कैसे बचाएगा? वो तो मैं कर रहा हूं, वो किसी और तल से बोल रहे थे, किसी और आयाम से बात कर रहे थे, ये तो सब मैं कर रहा हूं, ये मेरी वजह से हो रहा है, कारण तो मैं हूं। हाँ तू निमित्त हो सकता है, तू नहीं तो कोई और सही, तेरा रोल कोई और निभा लेगा, तू चिंता मत कर। ये युद्ध अगर होना है, अगर ये सब मरने वाले हैं तो इन सबको मैं मारूंगा ही, तू फिक्र मत कर। वो बर्बरी ने देखा ना, सुनिए ना बर्बरी की कहानी, पेड़ में उसका गला काट के ऊपर रख दिया था, लटका दिया था, उसने पूरा युद्ध देखा और उसने यही बात बोली कि यहां मुझे कोई योद्धा मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं, यहां तो सिर्फ सुदर्शन चक्र दिख रहा था, वही सबको काट रहा था, वही सबको मार रहा था, वहां ना अर्जुन था ना युधिष्ठिर था, कोई नहीं था। वो भीम का पुत्र है बर्बरी। वो भी बहुत पहुंचा हुआ, वो बर्बरी काफी था, किसी की जरूरत नहीं थी, इसीलिए कृष्ण ने उसे मरवा दिया, वो कृष्ण की आज्ञा से मरा है। हाँ ये सब खेल था, अर्जुन निमित्त बनने वाला था, रोल पहले से तय हो गया था। अब हीरो के रोल में कोई और आए तो कैसे चले, वो साइड रोल वाला था, वो अगर हीरो बनना चाहे तो कृष्ण के भाई तेरा बाद में नंबर है, मेरा मित्र तो ये है, वो पार्शलिटी की थी थोड़ी कृष्ण ने। अर्जुन यही भ्रांति कर रहा था, कृष्ण ने उसे बस यही बात दी, यही समझ दी, और उसी रणभूमि पर बात बन गई, वो समर्पित हो गया, करता गया, उसी रणभूमि में ज्ञान को उपलब्ध हो गया, युद्ध किया, लाखों लोग उसके माध्यम से मरे, लेकिन अछूता का अछूता रहा, मुक्ति को भी उपलब्ध हो गया। तुम तो चींटी मारते हो, तुम्हारा मोक्ष अटक जाता है, तुम तो चींटी भी नहीं मार सकते, कितना अफसोस होता है, मेरे हाथ से चींटी मर गई। और अर्जुन उसी जन्म में मुक्त हो गया, इतने लोगों को मारकर मुक्त हो गया, देखा नहीं है क्या? मारने वाला था नहीं कोई, अर्जुन तो था ही नहीं भाई, वो तो बस बांसुरी था। अब उसने युद्ध के सुर छेड़े तो मैं क्या करूं? अगर उस समय वो सन्यास के सुर छेड़ देता तो हो सकता है अर्जुन चला जाता जंगल में, रस्तों को बोल देता भाई तू देख, तेरा काम देख, तेरे को सारथी बनना है किसी और का बन जा, मैं तो चला, जरूरी नहीं था। लेकिन वो बांसुरी बना, तब वो जो पुकार आई, वो जो संगीत आया, वो यही संगीत था, और कृष्ण उस संगीत को जान रहे थे कि यही संगीत आने वाला है, ये सब मर रहे हैं, ये सब मरने जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ये सब मरे हुए हैं, ये सब बदलना है, युग बदलने जा रहा है, ये विनाश बहुत जरूरी है।
देखा नहीं खेल? ये युद्ध की रचना ही कृष्ण ने की और सबसे ज्यादा शांति दूत बन के वही गया। कितना बड़ा अभिनय कर रहा था, जैसे मैं शांति चाहता हूं, मैं तो युद्ध चाहता ही नहीं हूं। कितना नौटंकीबाज। नहीं, युद्ध तो चाहिए ही नहीं। और सबसे अधिक प्रयत्न उसने किए और उसे पक्का था कि युद्ध तो सुनिश्चित है, क्योंकि युग बदलने वाला था। वो छोर आ गया था, वो छोर उसकी पकड़ में था, वो समझ में था कि अब बस नए युग की शुरुआत हो रही। और नया युग बहुत लोगों की बलि मांगता है, बदलाहट मांगता है, ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है। सब कुछ बदल जाता है, विनाश आता है। उस विनाश के छोर पे है हम। वो कृष्ण को भली भांति मालूम था। तो भाई शांति दूत बन के 4 बार जाओ, क्या फर्क पड़ता है? रिजल्ट तो पता ही था कि इन सबको मारना है। ये सब मरने वाले, ये सब मर ही गए एक अर्थों में, बस समय की देरी है थोड़ी। बात तो बन ही गई है। इसलिए हम उसके जीवन को लीला कहते हैं। खेल ही किया है, उस युद्ध के मैदान में भी खेल ही किया है। जिसका जीवन खेल था, वो क्या युद्ध के मैदान में सीरियस हो जाएगा? वहां भी तो खेल करेगा ना। वचन देते हैं और तोड़ भी देते हैं। शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आ जाते हैं सुदर्शन लेके। सबसे ज्यादा झूठ बोला है उन्होंने। उससे ज्यादा झूठ किसी ने बोला ही नहीं है। सबसे महान हो गए। सोचो, कल से शुरू करो झूठ बोलना, तुम भी महान हो जाओगे।